अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक उस्ताद के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। एवरीडे साइंस लेक्चर सीरीज़ हम कर रहे हैं और इसका सेक्शन 2 कंप्यूटर साइंस है। इसका पार्ट 6 आज हम करेंगे। आज हम जो टेक्नोलॉजी में टर्म्स यूज़ होती हैं या कंप्यूटर साइंस में जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं वो A to Z हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। थोड़ा सा ये डेफिनेशंस टाइप है, लेकिन सम टाइम यहाँ से भी MCQs बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये आज का हमारा कंटेंट है। A से Z टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले है एडोब एक्रोबैट रीडर। एडोब एक्रोबैट रीडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप PDF डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं और इसको फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं एडोब की वेबसाइट से। उसके बाद है ADSL। इसकी अक्सर ये पूछा जाता है कि ये किसकी एब्रीविएशन है, तो ये एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी डेट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए ये सब्सक्राइबर लाइन यूज़ की जाती है। It uses standard telephone line to deliver high-speed data communication up to 24 megabyte per second। ये 24 MB पर सेकेंड ऐसी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जिसके थ्रू वो डेटा कम्युनिकेट होता है और 24 मेगाबिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद है एनालॉग। एनालॉग इज़ अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा। अब डेटा ट्रांसमिशंस के दो मेथड होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। एनालॉग वेव्स की फॉर्म में होता है और डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ की फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में। स्टैंडर्ड लैंडलाइन जो टेलीफोन्स होते हैं वो एनालॉग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट सेंड विद एन ईमेल। ईमेल के साथ जो डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता है उसको अटैचमेंट बोलते हैं। और व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी समटाइम्स जब आप कोई फ़ाइल सेंड करते हैं तो उसको भी अटैचमेंट बोलते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फाइल्स कैन बी सेंड दिस वे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वर्ड डॉक्यूमेंट जो या PDF एक्सेल फाइल या इमेज की JPG गिफ फाइल या फिर PNG फाइल्स, जो भी आप ईमेल्स के साथ या मैसेज के साथ कोई फ़ाइल अटैच करके सेंड करते हैं उसको अटैचमेंट बोलते हैं। बैकएंड। Backend refer to the part of an application that performs an essential task not apparent to the user। बैकएंड एप्लीकेशंस के दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। बैक एंड पे जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो यूज़र को शो तो नहीं हो रहे होते, लेकिन वो एसेंशियल्स होते हैं। उसके बाद है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ वो मैक्सिमम कैपेसिटी है कम्युनिकेशंस पाथ की जिस पे डेटा आप सेंड करते हैं। Bandwidth refer to the maximum amount of data that can travel a communication path in a given time, usually measured in seconds। ये इसको सेकंड्स में मेजर किया जाता है और स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी भी कम्युनिकेशन लाइन पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो सकती है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। नेक्स्ट है बिट। बिट क्या होता है? बिट कंप्यूटिंग में जो मेजरिंग यूनिट है और स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट है। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन कंप्यूटिंग। ये हमने डेटा यूनिट्स में पढ़ा था। सबसे छोटा बिट होता है, फिर निबल होता है, फिर बाइट होता है और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। उसके बाद है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटेंडेड टू रिप्लेस केबल्स। ब्लूटूथ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। आपने देखा होगा कि समटाइम्स दो डिफरेंट मोबाइल्स, दो डिफरेंट PCs या मोबाइल फ़ोन से PCs और या हेडफोन्स
आपके मोबाइल के साथ अटैच होते हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई केबल नहीं होती, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए दो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, और ये यूजुअली इसकी रेंज शॉर्ट रेंज होती है, मतलब एक रूम से दूसरे रूम तक मैक्सिमम हो सकती है। बुक मार्क इज़ अ सेव्ड लिंक ऑन अ पर्टिकुलर वेब पेज। समटाइम जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, और कोई पेज कंटेंट जो आपको फ्यूचर में रीड करना होता है या फिर बार बार रीड करना होता है, तो आप उसको बुक मार्क कर देते हैं। तो आप उसको सेव कर देते हैं उस लिंक को, कंट्रोल डी प्रेस करके भी अक्सर क्रोम वगैरह पे कंट्रोल डी से हो जाता है, तो आप उसको सेव कर लेते हैं। उसको कहते हैं उसको बोलते हैं बुक मार्क। और जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है उस पे बुक मार्क को फेवरेट से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर क्या होता है? मोस्ट सर्च इंजन जैसे गूगल है अलाउ यू टू लिमिट योर सर्च make to more specific by using words such as and, are, and not. These words are known as Boolean operator because of their origin as term in logic. Boolean ऑपरेटर क्या होते हैं? आप समटाइम लिखते हैं कि ये चीज़ सर्च करें या ये चीज़ सर्च करें, ये चीज़ और ये चीज़, जो ये तीन ऑपरेटर हैं एंड, आर और नॉट, इनको बूलियन ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है बूट क्या होता है? बूट या रीबूट, इसका मतलब होता है जो फाइल्स हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑन अ कंप्यूटर, उसको जो इनिशियलाइज किया जाता है उस प्रोसेस को बूट बोलते हैं। आप इसको ये समझ लें कि कंप्यूटर का जो स्टार्ट होता है उसको बूटिंग बोलते हैं। एक्चुअली ये जो रोम में फ़ाइल्स होती हैं या बायोस में जो फाइल्स होती हैं उनको इनिशियलाइज करने को बूट बोलते हैं। उसके बाद है बाउंस बैक क्या होता है? कोई ईमेल जिसमें कोई एरर आ जाता है या जो डिलीवर नहीं हो पाती, तो वो सेंडर को वापस आती है, उसको बाउंस बैक बोलते हैं। एन ईमेल मैसेज डेट कैन नॉट बी डिलीवर्ड एंड रिटर्न an error notification to the sender is said to bounce back. If you receive such an error notification, check that you have typed the address correctly. अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आ जाए तो आपने ये चेक करना होता है कि आपने जो रिसीवर का जो एड्रेस लिखा हुआ है, वो जो उसका ईमेल लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉडबैंड इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेयर बाय अ सिंगल वायर कैन कैरी मोर देन वन टाइप ऑफ सिग्नल एट वंस, फॉर एग्जांपल ऑडियो एंड वीडियो। केबल टीवी इज़ वन टेक्नोलॉजी डेट यूज ब्रॉडबैंड डेटा ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें आप सिंगल टाइम में डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल भेज सकते हैं, जैसे ऑडियो और वीडियो सिग्नल, और जो केबल टीवी है वो इस टाइप की टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट अलाउज यू टू सर्फ द वेब। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपको इंटरनेट पर, वेब पर कोई चीज़ सर्च करने में हेल्प करता है, अलाउ करता है। पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंक्लूड जैसे गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे ब्राउज़र्स हैं। उसके बाद है कैशे। व्हेन यू डाउनलोड अ वेब पेज द डेटा इज़ cached, meaning it is temporarily stored on your computer. The next time you want that page, instead of requesting the file from the web server, your web browser just access it from the cache, so the page load quickly. कैशे क्या होता है? कैशे मैं दो तरह से आपको समझाऊं। कैशे अगर आप मेमोरी की सेंस में देखें तो एक बफर मेमोरी होती है सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान, और अगर आप इंटरनेट की टर्म्स में देखें तो
जो पेजेस आप सर्च करते हैं एक बार वो वेब सर्वर से डाउनलोड होते हैं आपके कंप्यूटर में, और अगर नेक्स्ट टाइम आप उसको दोबारा सर्च करें तो वो दोबारा वेब सर्वर से सर्च होने के बजाय डायरेक्ट आपके जो कैशे मेमोरी होती है, जो टेम्प्रेरी बफर होता है, वहाँ से एक्सेस हो जाता है और वो पेज जल्दी से क्विकली वो लोड हो जाता है। और अगर वो डायरेक्टली दोबारा वेब सर्वर से उनको लोड करे तो ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। It is a type of software that allows user to create 2D and 3D designs and modeling. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो 2D 3D डिज़ाइंस और ड्राइंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। इसको यूजुअली जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स बनाने के लिए, आर्किटेक्चर्स या डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। चिप A chip is a microprocessor that perform many functions and calculations that make your computer run. Your computer chip is also referred to as the CPU, Central Processing Unit or the processor. जो कंप्यूटर की सेंस चिप जो होती है कंप्यूटर की टर्म्स में माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को रीड करता है, प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू द स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ऑन अनदर टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव। एग्जांपल ऑफ क्लाउड सर्विस इंक्लूड iCloud, गूगल क्लाउड एंड ड्रॉपबॉक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? ये इंटरनेट के ऊपर डेटा को स्टोर करना होता है और एक्सेस करना होता है। हार्ड ड्राइव, आपके कंप्यूटर ड्राइव के अलावा जो इंटरनेट पे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स होते हैं जिन पे डेटा स्टोर हुआ होता है, वहाँ से उनको स्टोर करना और उनको एक्सेस करना ऑनलाइन, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है साइज़ को रिड्यूस करना। समटाइम्स आपको फाइल्स इंटरनेट पे सेंड करनी होती हैं लेकिन उनका साइज़ ज़्यादा होता है तो आप उनके साइज़ को रिड्यूस करते हैं, तो उस साइज़ रिड्यूस करने को कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेस्ड फाइल टेक अप लेस मेमोरी एंड कैन बी डाउनलोडेड और सेंट ओवर द इंटरनेट मोर क्विकली। अगर उनका साइज़ कम होता है तो वो जल्दी से अपलोड भी होती हैं और डाउनलोड भी होती हैं। कंटेंट कंटेंट रेफर टू ए वेबसाइट टेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन एज अपोज टू इट्स डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। कंटेंट ये होता है कि वेबसाइट पे जो टेक्स्ट या इंफॉर्मेशंस जो आप अपलोड करते हैं या व्यू करते हैं उसे कंटेंट बोलते हैं। जैसे ये आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर ये जो डेटा देख रहे हैं, इसको भी कंटेंट बोलते हैं। कुकीज़ a piece of code or data created by a web server and stored on a user computer। ये एक कोड होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूज़र के कंप्यूटर पे स्टोर की जाती हैं और उस पर ये रिकॉर्ड को ट्रैक करता है कि कौन से यूज़र्स की क्या प्रेफरेंस हैं, कौन सा यूज़र क्या चीज़ें सर्च कर रहा है, उसका सर्च पैटर्न क्या है। नेक्स्ट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं और ये कंप्यूटर का ब्रेन इसको कहा जाता है। और यहाँ पे मेन जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं या जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है डिफरेंट प्रोग्राम्स की, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हो रही होती है। द CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड टास्क डेट मेक प्रोग्राम वर्क। उसके बाद है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स क्या है? इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो कंप्यूटर को और इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो क्राइम्स किए जाते हैं, उनको साइबर क्राइम्स बोलते हैं। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स इंक्लूडिंग नेटवर्क इंट्रूजन, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड स्प्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। जो ऑनलाइन जो भी फ्रॉड्स होते हैं वो साइबर क्राइम्स में आते हैं। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्राइम्स को
से प्रिवेंट करने के लिए, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए जो सिक्योरिटी यूज़ की जाती है उसे साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू measures डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर डिवाइस और नेटवर्क फ्रॉम द साइबर क्राइम। आप अपने इंटरनेट को, डिवाइस को, कंप्यूटर को या नेटवर्क को साइबर क्राइम से महफूज बनाने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं, जो measures लेते हैं, उनको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग अनइंटेंडेड एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस, चेंज एंड डैमेज। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स भी प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं that allows a peripheral device such as printer, mouse, keyboard or scanner to connect to your PC। ये जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए और उसको फंक्शनल बनाने के लिए जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं या जो पीस ऑफ कोड होता है उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। डोमेन, a domain is a set of computer on a network that are managed as a unit। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उन किसी भी नेटवर्क पे, डिफरेंट सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं डेट मैनेज एज अ यूनिट, जिनको एक यूनिट की तौर पे मैनेज किया जाता है, उसे डोमेन बोलते हैं। उसके बाद है डाउनलोड। डाउनलोड का मतलब है कि किसी और कंप्यूटर से या वेब सर्वर से कोई चीज़ जो आप एक्सेस करते हैं या उसे स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर पर, उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। Downloading is a method by which user access and save or pull down software or other files to your own computer from a remote computer while इंटरनेट के थ्रू किसी और जगह पे जो मौजूद वेब सर्वर होता है या कंप्यूटर होता है वहाँ से डेटा को आप अपने कंप्यूटर में जो सेव करते हैं या पुल डाउन करते हैं उसे आप डाउनलोड बोलते हैं। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ वे ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। पहले आप जो पोस्ट करते थे रिटन फॉर्म में, सेम प्रोसीजर है, आप उसी पोस्ट को इंटरनेट के थ्रू जो भेजते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल बोलते हैं। पॉपुलर ईमेल जो प्रोग्राम्स हैं वो जीमेल है, आउटलुक है, मोज़िला थंडरबर्ड है, याहू मेल है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप अपना डेटा कन्वर्ट करें, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको रिकॉग्नाइज ना किया जा सके इजीली। कोई और बंदा जिसे आप नहीं भेजना चाहते, वो बंदा अगर उसको मिल भी जाता है डेटा तो उससे मतलब समझ ना आए उस डेटा का कि वो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। आप एक तरह का सिक्योरिटी फीचर उसमें लगा देते हैं तो उसे इंक्रिप्शन बोलते हैं। One date cannot be easily understood by unauthorized parties। जो ऑथोराइज पार्टी होती हैं सिर्फ वही उस डेटा को समझ सकते हैं। इंटरनेट, ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क विद अ वाइड कनेक्शन। जो इंटरनेट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो वाइड केबल यूज़ होती है मोस्ट कॉमनली वो ईथरनेट केबल होती है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग अ सिंपल इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल इज़ अ बैरियर, ये एक तरह की रुकावट है दैट एक्ट एज अ सिक्योरिटी सिस्टम टू प्रोटेक्ट ट्रस्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम आउटसाइड कनेक्शंस इन अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। फायरवॉल एक तरह का बैरियर है, एक तरह की दीवार है, एक तरह का सिक्योरिटी मेजर्स है जो अनऑथोराइज्ड कंप्यूटर्स को या जो अनट्रस्टेड नेटवर्क्स हैं उनको आपके कंप्यूटर में इंटर होने से रोकती है। FTP इसकी अक्सर पूछा जाता है कि ये किसकी एब्रीवेशन है, तो ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की एब्रीवेशन है। इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स वाया द इंटरनेट फ्राम वन होस्ट टू अनदर। ये इंटरनेट पर जो फाइल्स ट्रांसफ़र की जाती हैं उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जो स्टैंडर्ड मेथड यूज़ होता है, जो प्रोसीजर यूज़ होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है गेटवे, अ पॉइंट विद इन अ नेटवर्क डेट
interconnects with other networks। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा ये समझ लें एक तरह का गेट होता है जिसके थ्रू एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करता है, उसे गेट बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। उसके बाद है GIF ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट जो होता है, ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किसकी एब्रीविएशन है। तो ये एक फ़ाइल फॉर्मेट है ग्राफिक्स का। बिकॉज GIF फाइल्स आर compressed, they can be quickly and easily transmitted over network। चूँकि ये वाली फाइल्स जो होती हैं ये कंप्रेस्ड होती हैं, साइज़ कम होता है, इसलिए इजीली और क्विकली एक जगह से दूसरी जगह या एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक, एक पीसी से दूसरे पीसी तक ये ट्रांसफ़र होती हैं। हार्ड डिस्क physical place where computer store information, application and files is known as its hard disk drive। हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क क्या होती है? एक फ़िज़िकल प्लेस होती है कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क लगती है जिस पे डेटा स्टोर होता है। उसके बाद है होम पेज। होम पेज किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज ओपन होता है, जब इंटरनेट पे आप ब्राउज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को, तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसे होम पेज बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल्स वेबसाइट। किसी भी इंडिविजुअल की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट होती है उसका फर्स्ट पेज या स्टार्टिंग पेज जो होता है उसे होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट है HTML। ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ सिंबल्स इंसर्टेड इनटू फाइल्स इंटेंडेड फॉर डिस्प्ले ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स होते हैं। एक कोड होता है, कोडेड लैंग्वेज होती है जो बताती है कि वेबसाइट पे कोई भी चीज़ कैसे डिस्प्ले होगी। द सिंबल टेल वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले वर्ड्स एंड इमेजेस। ये बताता है कि कौन सा इमेज शो होगी, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, हाइट क्या होगी। ये लैंग्वेज या सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, जो बहुत से नेटवर्क्स आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे इंटरनेट बोलते हैं। डेट अलाउ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट लोकेशन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। उसके बाद है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि ISP stand for Internet Service Provider is a company that provide access to the internet। ये ऐसी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है इंट्रानेट। इंटरनेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का जो लोकल लेवल पे जो इंटरनेट होता है, उसका कंपनी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो नेट होता है, नेटवर्क होता है, उसे इंट्रानेट बोलते हैं। An intranet is basically a private internal internet specific to an organization or group। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का प्राइवेट जो इंटरनेट होता है उसे इंट्रानेट बोलते हैं। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन। जो क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन होती एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा, जो डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद JPEG या JPEG, जो ये भी इमेज का एक फ़ाइल फॉर्मेट है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये JPEG स्टैंड फॉर जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप which was the committee that created the file format known as JPEG। The format is commonly used for photos displayed on the world। जो इंटरनेट पर जो पिक्चर्स शो होती हैं यूजुअली वो JPEG फॉर्मेट में होती हैं या PNG फॉर्मेट में होती हैं। नेक्स्ट है LAN। LAN stand for Local Area Network is a system that connects computer and other devices that share a common communication line and wireless link, generally within a limited geographical area such as home और ऑफिस बिल्डिंग। लोकल एरिया नेटवर्क होता है किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी
ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क यूज़ होता है लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया पे जो स्पैन होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मेलवेयर क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। इट रेफर टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट हैज़ बीन डेवलप्ड टू हार्म टू अदर कंप्यूटर्स। इसकी ये बैड इंटेंशंस होती हैं इसकी, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी कंप्यूटर से डेटा लीक करने के लिए जो प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं उसे मेलवेयर बोलते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे वायरस है, वर्म्स है, स्पाईवेयर है। उसके बाद है मेगाबाइट। मेगाबाइट measure of a computer processor storage and real and virtual memory। मेगाबाइट क्या होता है? मेमोरी की एक टाइप है या जो प्रोसेसर होता है उसकी स्टोरेज की स्टोरेज टाइप है। एक मेगाबाइट किसके इक्वल होता है? ये 10⁻⁶ जो बाइट्स होते हैं उनके इक्वल होता है। या अगर हम इसे 2 की पावर में शो करें तो 2 की पावर 20 से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है मेगाहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ इज़ द यूनिट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसर। जो प्रोसेसर की स्पीड मेजर की जाती है वो मेगाहर्ट्ज़ में मेजर की जाती है। उसके बाद है मॉडेम। जो मॉडेम होती है वो डिवाइस होती है जो इंटरनेट कनेक्शंस के लिए यूज़ होती है। डेट अलाउ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू ईच अदर वाया ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन। जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए ये यूज़ होती थी। उसके बाद है ऑनलाइन। ऑनलाइन का क्या मतलब होता है? इफ़ अ कंप्यूटर यूज़र इज़ ऑनलाइन इट इज़ करंटली कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इंटरनेट। ऑनलाइन का मतलब होता है कोई भी यूज़र या कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है करंटली, उसको ऑनलाइन बोलते हैं। और ऑनलाइन का ये भी मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स जैसे ऑडियो वीडियो फाइल या PDF वर्ड फाइल जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसे भी ऑनलाइन बोलते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑनलाइन डिक्शनरी भी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर्स को फंक्शनल बनाने के लिए या जिसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इट अलाउज प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन टू रन। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जैसे ये कंप्यूटर की जो विंडोज़ हैं या एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट is a file type created by Adobe System NC. PDF can be read using free software called Adobe Acrobat Reader or another PDF readers. उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ ईमेल फ्रॉड। ये ईमेल फ्रॉड होता है जिसमें ईमेल्स के थ्रू आपको कोई लिंक भेजा जाता है और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं या उस पर आप अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं, नेम्स, बैंक्स वगैरह, तो वहाँ से आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो हैकर होते हैं वो लीक कर देते हैं, वो फेच कर लेते हैं। उसके बाद उसे इलीगल पर्पस के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स के लिए यूज़ करते हैं। या आपके ईमेल अकाउंट या जो आपका बैंकिंग अकाउंट है, जो भी आपका पर्सनल डेटा है उसे वो हैक कर लेते हैं। उसके बाद उसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्लगइन। प्लगइन a software plugin is a component that aids to a software program's functionality। डिफरेंट सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ को जो एड अप करता है, जो हेल्प करता है, उसे उस सॉफ्टवेयर को प्लगइन बोलते हैं। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू हैंडल ईमेल्स को हैंडल करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, जो स्टैंडर्ड्स या जो प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, उसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं। अ POP काउंट इज़ एन ईमेल अकाउंट।
उसके बाद है ppm पेज पर मिनट, जनरली रेफर टू द स्पीड ऑफ प्रिंटर। ppm जो स्पीड ऑफ प्रिंटर जो मेजर की जाती है वो ppm में मेजर की जाती है, ऐसे कहते हैं पेज पर मिनट। नेक्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर हमने जैसे देखा कि ये CPU है, ये आपका कंप्यूटर का ब्रेन है जिसमें मेन कैलकुलेशंस या जो मेन फंक्शंस परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर में उसको हैंडल करता है। उसके बाद है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड अ सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स डेट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस यूज व्हेन कम्युनिकेशन विद वन अनदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो ऑलरेडी सेट होते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होगी, उसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यूजुअली रेफर एज कंप्यूटर्स मेमोरी, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन यूज बाय प्रोग्राम्स। रैम यूजुअली जो रिसेंट इंफॉर्मेशन होती है, करंटली यूज़ हो रही होती है, वो इंफॉर्मेशन ये वोलेटाइल ये मेमोरी की किस्म है जो वोलेटाइल होती है, जो जब आपका कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाता है तब वो इंफॉर्मेशन वो एबॉलिश हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। नेक्स्ट है रीड ऑनली। रीड ऑनली स्टैंड फॉर फाइल डेट कैन नॉट बी एडिटेड। ऐसी फाइल जिसको एडिट मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसे रीड ऑनली बोलते हैं। और रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? रेजोल्यूशन आपकी कंप्यूटर की जो मॉनिटर होता है उसका जो डिस्प्ले होता है उसकी एक यूनिट है। रेजोल्यूशन रेफर टू नंबर ऑफ distinct pixels that make up the display on a computer monitor. It is denoted in dpi dot per inch. इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है डॉट पर इंच। ये डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स का जो डिस्प्ले होता है, जैसे ये है इसकी रेजोल्यूशंस क्या है, तो डॉट पर इंच में ये मेजर होती है। द हायर द रेजोल्यूशन द फाइनर एंड स्मूथर द इमेज। जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी इतनी कोई भी इमेज अच्छी दिखेगी। RAM stand for read only memory. It is a part of computer memory that cannot be changed by a user. जिसे नॉर्मली चेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसी मेमोरी होती है जिसे नॉर्मली चेंज नहीं किया जाता, और जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तब भी ये रिटेन रहती है, ये रिमेन रहती है वहाँ पे, ये रैम की तरह वहाँ से ज़ाया नहीं हो जाती, ये वोलेटाइल नहीं है। नेक्स्ट है SAS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। It is a software distribution model whereby software applications are currently hosted and licensed on a subscription based. उसके बाद है सर्च इंजन। enable a computer user to search information on the internet. सर्च इंजन क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के ब्राउज़र्स होते हैं जिन पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है इंटरनेट पे। It is a type of software that create indexes of database or internet sites based on the titles of files, keywords or the full text of the file. उसके बाद है SSL, it stand for Secure Socket Layer. ये एक प्रोटोकॉल होता है that allow internet user to send encrypted message across the internet. आप अगर अपनी इंफॉर्मेशंस को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आप SSL प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और ये HTTP प्रोटोकॉल्स के साथ HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है उसके साथ ये मिलकर काम करता है। जनरली यूज्ड व्हेन ट्रांसमिटिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आप अपना पर्सनल डेटा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आप ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। A web address that begins with HTTPS indicates that an SSL connection is in use. जब आप वेब सर्च करते हैं तो HTTP होता है, एक HTTPS होता है। अगर वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सिक्योर सॉकेट लेयर यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है SEO। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग adjustment to the certain aspects of website in an effort to improve its ranking. SEO एक टाइप की
एडजस्टमेंट होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिसमें डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो भी आपकी वेबसाइट है या जो आपका चैनल है वो टॉप सर्चेस में आए। सर्वर, a server is a computer that handles requests for data, emails, file transfers and other network services from other computer। सर्वर क्या होता है, जो भी दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होता है, जब दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं, डेटा की, ईमेल की, फाइल ट्रांसफ़र की, तो उन रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। उसके बाद है स्पैम रेफर टू अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड फ्राम मार्केटिंग पर्पज़ के लिए जो ईमेल्स भेजी जाती हैं उनको स्पैम्स ईमेल्स बोलते हैं। उसके बाद है अनजिप क्या होता है, कोई भी फाइल पहले हमने कहा था कि वो इनक्रिप्ट करके वो कंप्रेस करके फ़ाइल भेजी जाती हैं। जब कंप्रेस करके फ़ाइल भेजी जाती हैं तो उसे ज़िप बोलते हैं, और फिर उसको दोबारा रीड करने के लिए अनजिप किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टू अनजिप अ जिप फाइल इज़ टू एक्सट्रैक्ट एंड डीकम्प्रेस compressed files from it. If you are sent a zip file via email, you will need to unzip it before you can access the file inside it. किसी भी फाइल का साइज़ कम करने के लिए उसे कंप्रेस करके भेजा जाता है, ज़िप लगा के भेजा जाता है ज़िप फॉर्मेट में। तो जब उसको एक्सेस करना होता है तो पहले उसे अनजिप किया जाता है, अनजिप किए बगैर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद है URL, इट स्टैंड फॉर यूनिक रिसोर्स लोकेटर और अ वेब एड्रेस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स यू टाइप इनटू अ ब्राउज़र टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वेबसाइट। URL क्या होता है, एक वेब एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट्स का जो आप किसी भी ब्राउज़र्स में एंटर करते हैं ताकि आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। जैसे आप वेबसाइट पे लिखेंगे dynamicvista.com या ajkpsc.com, ये उसका URL है किसी वेबसाइट का। उसके बाद है वायरल, इफ़ इन ऑनलाइन वीडियो, फोटो और आर्टिकल गोज़ वायरल, इट एक्सपीरियंस अ सडन स्पाइक इन पॉपुलैरिटी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वायरल का मतलब होता है मशहूर हो जाना किसी वेबसाइट का। बहुत ज़्यादा लोग किसी वीडियो को, आर्टिकल्स को देख रहे हों तो इसका मतलब है वो चीज़ वायरल हो गई है। नेक्स्ट है वायरस। वायरस इज़ अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है इंसर्टेड इनटू अदर प्रोग्रामिंग्स टू कॉज डैमेज। कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोड दूसरे प्रोग्रामिंग्स में यूज़ किया जाता है उसे वायरस बोलते हैं। वायरस कैन बी सेंट इन मैनी फॉर्म्स बट आर ऑफन ट्रांसमिटेड वाया ईमेल मैसेज डेट व्हेन वी ओपन मे एरेज डेटा और कॉज डैमेज टू अवर हार्ड डिस्क। और यूजुअली ये ईमेल्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी वायरस खुद ब खुद भी क्रिएट होता रहता है। ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो ख़ुद को रीजनरेट करता रहता है, अपनी कॉपीज़ बनाता रहता है। उसके बाद है WEP, वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी। WEP स्टैंड फॉर वायर्ड इक्विपमेंट वायर्ड equivalent privacy is the security protocol used in a Wi-Fi network. It is designed to provide a wireless local area network with a level of security similar to that of regular wired LAN. ये एक वाईफाई पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं जो सिमिलर होते हैं जैसे लैन पे जो सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं। उसके बाद है वाईफाई। अक्सर पूछा जाता है कि वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी is a technology that allows computer and other devices to communicate wireless signals via wireless signal। वायरलेस सिग्नल्स, जो सिग्नल्स वायर के बग़ैर भेजे जाते हैं, उनके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में, डिफरेंट कंप्यूटर्स या होस्ट कम्युनिकेशन जो होती है उसे बोलते हैं वाईफाई। इट स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। Essentially it means you can browse the internet without tripping over the phone cord। मतलब कोई वायर नहीं यूज़ की जाती, वायर के बगैर जो कम्युनिकेशन होती है।
लास्ट स्लाइड है हमारे पास WPA वाईफाई प्रोटोकॉल एक्सेस, it stands for Wi-Fi Protected Access, is a security protocol used in Wi-Fi networks. It is an improvement on WEP because it offers greater protection. जो पीछे हमने पढ़ा WEP वायरलेस इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल था, उसका ये एडवांस्ड वर्जन है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, और इट ऑफर्स ग्रेटर प्रोटेक्शन थ्रू मोर सोफिस्टिकेटेड डेटा इंक्रिप्शन। उसके बाद है जिप। जिप का मतलब होता है किसी फाइल्स को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसका साइज़ कम करने के लिए जो कंप्रेस किया जाता है उसे हम जिप कहते हैं। इसको डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए जैसे WinZip के ज़रिए इसका साइज़ कंप्रेस किया जाता है या जिप फाइल बनाई जाती है। इट्स हैंडी वे टू मेक फाइल स्मॉलर बिफोर सेंडिंग देम वाया ईमेल। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को देखा। इन टर्मिनोलॉजीज़ से अक्सर MCQs पूछे जाते हैं और हम लोग सिर्फ MCQs पढ़ते हैं और बाज़ औक़ात उससे हट के कोई चीज़ पूछी जाती है, तो जब आपको वो टर्म का नहीं पता होता तो आप वो MCQs फिर ठीक मार्क नहीं करते। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।